बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। इनके प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि ये फिलहाल एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि एमबीबीएस कर रहे हैं और आगे जानना चाहते हैं कि एमडी करें या एमएस करें, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा जो है अपने करियर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे हैं इन्होंने और धन को लेकर के प्रश्न पूछे हैं। फेमस डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर के भी इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे। इनकी लग्न कुंडली की तरफ हम चलते हैं और इनके डिटेल्स में आपको दे देता हूं। इनके बर्थ डिटेल है 15 सितंबर 1994 और जन्म का समय है 3:21 दोपहर के और जन्म का स्थान है पश्चिम बंगाल। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है, जो कि प्रारंभ होती है यहां पर 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है मकर लग्न की और चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है। चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है तो इस जातक की कुंडली बन गई मकर लग्न और मकर राशि की, यानी कि लग्न और राशि एक ही है। मकर लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग संघर्ष करते हैं जीवन में, क्योंकि शनिदेव का लग्न बनता है तो जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बाद निश्चित रूप से ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। रहस्यमयी स्वभाव होता है इनका। आसानी से अपनी बातों को दूसरे के सामने कई बार प्रकट नहीं करते हैं और अपने पथ पर निरंतर बढ़ते चलते हैं। जिद्दी स्वभाव, ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। यहां पर इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 16 डिग्री है। लग्न के पास बल बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश शनि जाकर के धन भाव में स्वग्रही बैठे हुए हैं। मूल त्रिकोण राशि में यहां पर शनि बैठा हुआ है तो शनि की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा लग्न में विराजमान है। 5 डिग्री का चंद्रमा यहां पर मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। चंद्रमा इस कुंडली में चंद्रमा को देखें तो वो सप्तमेश बनते हैं। सप्तम भाव यानी कि विवाह का भाव होता है। सप्तम भाव बिजनेस के लिए देखते हैं, सप्तम भाव पार्टनरशिप के लिए देखते हैं। सप्तमेश चंद्रमा जाकर के लग्न में बैठा हुआ है। लग्न में चंद्रमा के होने की वजह से कई बार व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो बढ़िया हो जाती है। अपने से कम उम्र का व्यक्ति दिखता है। अपने से कम उम्र का व्यक्ति दिखता है। चेहरे पे रौनक होती है आमतौर पर। और यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा कई बार मन को परेशान करने वाला होता है, उलझन देने वाला होता है। चंद्रमा किसी पापी या क्रूर ग्रह की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़े तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन थोड़ा अशांत भी रहता है। यहां पर इस कुंडली में देखा जाए तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है तो कई बार मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। चंद्रमा यहां पर बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं बिजनेस में, विवाह में आपको लाभ पहुंचाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि धन भाव में बैठे हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया मूल त्रिकोण राशि में यहां पर विराजमान है। शनि वक्री होकर के बैठा हुआ है। शनि यहां पर देखा जाए तो एक प्रकार से धन योग बना रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार के साथ संबंधों का होता है। वक्री शनि यहां पर बैठा हुआ है तो इन चीजों में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। परिवार के साथ संबंधों में भी खटास कई बार देखने को मिल सकती है। वाणी आपको संतुलित रखनी चाहिए, वाणी का आपको ध्यान रखना चाहिए। और धन की जहां तक बात है, धन योग बन रहा है तो निश्चित रूप से धन आप कमाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको धन को संजोग करके रखना सीखना चाहिए। धन को फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी का ध्यान रखें, किसी को कटु वचन नहीं बोलें। यदि आप किसी को कटु वचन कहेंगे तो कहीं ना कहीं शनि के द्वारा आपको दंड जरूर मिलेगा।
शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं शनि आपको प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित लाभ पहुंचाने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर और यहां पर सूर्य को देखेंगे तो पिता के साथ संबंधों में खटास ला सकते हैं शनि। आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकते हैं यहां पर शनिदेव। मान सम्मान में भी थोड़ी परेशानी को, कि सूर्य मान सम्मान को दर्शाता है, शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है तो थोड़ी परेशानी व्यक्ति को देखने को मिलती है। और यहां पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको इन चीजों में थोड़ी परेशानी दे सकता है। शनि की जो दसम दृष्टि है वो लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी तो लाभ देने में शनि कोई परेशानी नहीं करेंगे। आप मेहनत करेंगे तो शनि आपको लाभ जरूर देने वाले होंगे। केतु को देख लेते हैं। केतु 23 डिग्री के साथ कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। 50% बलाबल के साथ यहां पर केतु वृद्ध अवस्था में बैठा हुआ है। केतु की बात की जाए, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं केतु मंगल की राशि में, और मंगल कहां है तो कुंडली के छठे भाव में। मंगल रोग भाव में, कर्ज के भाव में जाकर के बैठा हुआ है। यहां पर बैठा हुआ केतु कई बार घर में कलह की स्थिति करवा सकता है, माता के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी यहां पर सूर्य के ऊपर। सूर्य को देखेंगे, केतु भी, अभी शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही थी, अब केतु की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है परेशानी कॉन्फिडेंस को लेकर के देखने को मिल सकती है। और केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर में उतार चढ़ाव दे सकता है केतु। और दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी, विदेश की यात्राएं और धन का व्यय ये केतु करवाने वाले होंगे। आगे बढ़ने से पहले कुंडली के तीसरे भाव को ध्यान से देखें। एक तरफ शनि बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ केतु विराजमान है। बीच में कौन सा भाव है तो तीसरा भाव है। दोनों ही तरफ पापी ग्रह बैठे हुए हैं, जिस वजह से तीसरे भाव को यहां पर पाप कर्तरी दोष लग जाएगा। पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से थर्ड हाउस से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन का, तीसरा भाव होता है मेहनत पराक्रम का, तो यहां पर थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, मंगल को देख लेते हैं। मंगल 24 डिग्री के साथ छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव कंपटीशन का होता है, रोग, ऋण एवं शत्रु का होता है। डेली जॉब जो आप करते हैं उसके लिए भी हम कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप जिस क्षेत्र में होंगे वहां पर कॉम्पिटेटिवनेस देखने को आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना देखने को मिलेगी जिसमें आपको कंपटीशन करना पड़े, या तो अपने आप से करना पड़े या तो आपका मेहनत वाला कार्य हो, साहस वाला कार्य हो। ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसमें मेहनत एवं साहस की आवश्यकता हो। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है आपको कुछ मामलों में लाभ करवाएगा। छठे भाव में मंगल कारक हो जाते हैं शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। मंगल का यहां पर बैठना अच्छा माना जाएगा। शत्रु की राशि में जरूर बैठे हुए हैं मंगल, लेकिन बुध के साथ तात्कालिक मैत्री है तो मंगल यहां पर आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि आकर के विदेश वगैरह की यात्राएं ये मंगल करवा सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव के ऊपर, धन का व्यय और विदेश की यात्राएं करवाएगा मंगल। और मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी। उच्च की दृष्टि जरूर है इनकी, उच्च की राशि को मंगल जरूर देखेंगे, लेकिन चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ने की वजह से कई बार आपको ये टेंशन भी देने वाला होगा। यहां पर मंगल मृत अवस्था के हैं। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य यहां पर 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य यहां पर मृत अवस्था में है। सूर्य भी यहां पर मृत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस सूर्य के ऊपर शनि और केतु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि दो पापा ग्रह इस सूर्य को देख रहे हैं। और सूर्य कैसा है तो सूर्य मृत अवस्था के हैं, यानी कि सूर्य के पास जो बल है वो कम तो है ही, ऊपर से दो पापा ग्रहों की दृष्टि भी है सूर्य के ऊपर। इस वजह से सूर्य थोड़े पीड़ित हो जाएंगे। यहां पर हालांकि वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, स्वग्रही हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं सूर्य, लेकिन फिर भी दो पापग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से यहां पर थोड़ी परेशानी आत्मविश्वास को लेकर के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, पिता के साथ संबंधों को लेकर के आपको देखने को मिल सकती है। आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है मेडिकल क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से लाभ करवाने वाला होगा। सर्जरी के क्षेत्र में विशेष रूप से आपको लाभ करवाएगा। सर्जन वगैरह बनना चाहते हैं उसमें यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको लाभ करवाएगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर और शनि सूर्य को देख रहा है। सूर्य शनि को देखेंगे। पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पिता के सुखों में यहां पर कमी देखने को मिल रही है।
बुध को देख लेते हैं। बुध यहाँ पर 22 डिग्री के साथ विराजमान है। यहाँ पर बुध कुमार अवस्था के साथ बैठे हुए हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में बुध विराजमान है भाग्य भाव में। देखिए, भाग्येश बुध है और भाग्य भाव में ही विराजमान है, तो ये आपको भाग्यवान बनाता है। ये बुध आपको भाग्यवान बनाता है और ये स्थिति कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए भी बढ़िया है। तो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, यहां पर बुध की प्लेसमेंट आपको लाभ करवाने वाली होगी। इस कुंडली में बुध को देखें तो वो षष्ठेश भी है, जाकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए, यानी कि आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपको अच्छा खासा लाभ देगा। तीसरे भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो भी आपको लाभ ही करवाने वाली होगी, वो भी आपको मेहनत के बाद सफलता दिलवाने वाली होगी। चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। दसम भाव में देखें तो यहां पर गुरु, शुक्र और राहु की युति हुई है। यहां पर गुरु और राहु की युति की वजह से गुरु चांडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है। शुक्र यहां पर मालव्य महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और शुक्र और राहु की युति लंपट योग बनाती है, जिस वजह से कई बार व्यक्ति का जो चरित्र है वो प्रभावित होता है। एक एक करके बात करते हैं। शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, वो एक त्रिकोण के भी स्वामी ग्रह हैं, पंचमेश बनते हैं और वो कर्मेश भी हैं और कर्म स्थान में ही जाकर के बैठे हुए हैं, मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं और शुक्र की डिग्री भी 12 है। तो शुक्र बलवान है इस कुंडली में। शिक्षा संबंधित सफलता आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। करियर संबंधित सफलता भी यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको देने वाला होगा। मालव्य महापुरुष योग बनने की वजह से कहीं ना कहीं जीवन में आप ऐश्वर्य को भोग पाएंगे, लग्जरी आप भोग सकते हैं। लग्जरियस चीजों को पाने के लिए शुक्र का अच्छा होना कुंडली में बहुत जरूरी होता है और यहां पर बैठा हुआ शुक्र, मालव्य महापुरुष बनाने वाला शुक्र आपको काफी कुछ जीवन में देने वाला होगा, या फिर यूं कहना चाहिए कि सब कुछ ही देने वाला होगा। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन संबंधित आपको ये शुक्र लाभ करवाने वाले होंगे। गुरु 18 डिग्री का है, यहां पर बलाबल गुरु के पास भी बढ़िया है। इस कुंडली में गुरु को देख लें तो वो तृतीयेश है और वो द्वादशेश है, अकारक ग्रह है, कारक ग्रह नहीं है इस कुंडली में गुरु। और तीसरा भाव जो कि साहस पराक्रम का होता है, उस भाव का स्वामी ग्रह गुरु जाकर के कर्म स्थान में बैठा हुआ है। आप कोई ऐसा कार्य करिए जिसमें साहस पराक्रम की आवश्यकता पड़े, ऐसा कार्य करिए जिसमें साहस पराक्रम की आवश्यकता पड़े, तो आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। गुरु चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कर्म करें जिसमें आपको परिश्रम भी करना पड़े और साहस भी दिखाना पड़े। गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन देने का कार्य करेंगे गुरु। ऐसा मत समझिए कि अकारक ग्रह है तो धन नहीं देंगे, गुरु निश्चित रूप से आपको धन देने वाला होगा। गुरु की दृष्टि में कहते हैं अमृत है, तो गुरु की दृष्टि आपको धन देने वाली होगी। वाणी का ध्यान रखेंगे और धन खर्च सोच समझ के करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके भी गुरु आपको लाभ ही पहुंचाने वाले होंगे, नुकसान खड़ी नहीं करेंगे। वाहन संबंधित, मकान संबंधित आपको ये गुरु लाभ करवाने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर और इस भाव को देख करके भी गुरु आपको कहीं ना कहीं लाभ करवाने वाले होंगे। आपके जॉब में, आपकी कंपटीशन में आपको लाभ करवाने वाले होंगे गुरु। तो गुरु की स्थिति भी यहां पर बढ़िया नजर आ रही है। तात्कालिक शत्रुता में है यहां पर गुरु, चांडाल दोष बना रहे हैं गुरु। इस वजह से जब गुरु की दशा आएगी तो उस दौरान कई बार आप देखेंगे कि आप जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस अनुसार कई बार रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुरु राहु का जब चांडाल दोष बनता है कुंडली में तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो धर्म को बहुत ज्यादा नहीं मानता। धर्म का मतलब सिर्फ यहाँ रिलीजन से ही नहीं है, धर्म का मतलब ये भी है कि व्यक्ति कई बार ट्रेडिशंस को तोड़ करके कार्य करता है। व्यक्ति ट्रेडिशंस को तोड़ करके कार्य करता है, तो उसकी भी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। चूंकि आपका नवम भाव बलवान है, जो कि हम कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ करके देखते हैं, वो भाव बलवान है, तो यहां पर आपको धर्म से लाभ की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है। आपको धार्मिक भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर गुरु राहु की युति ट्रेडिशंस को तोड़वाने का कार्य करती है। राहु की बात कर लेते हैं। 23 डिग्री का राहु यहां पर बैठा हुआ है, वृद्ध अवस्था का यहां पर राहु है। दसम भाव में बैठे हुए हैं राहु और शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ ही बैठे हुए हैं। तो यहां पर राहु बहुत आपको लाभ देने वाला है। करियर में आपको ये राहु बहुत ऊंचाइयां देने वाला है।
करियर में आप चाहें तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, फेमस होना चाहते हैं तो यहां पर बैठा हुआ राहु आपको अच्छा खासा लाभ पहुंचाने वाला होगा। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी। धन का ध्यान रखिए, आप धन खर्च का ध्यान रखिए। ये राहु भी आपको बहुत सारा धन देने वाला होगा। एक से ज्यादा तरीकों से आप धन अर्जित कर सकते हैं। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं को मारने का कार्य करेगा ये राहु। शत्रुओं के ऊपर ये राहु आपको विजयी बनाएगा। और राहु दसम भाव में बैठे हुए हैं, आप बड़े से बड़ा जो है साहसी कार्य कर सकते हैं, रिस्क लेकर के भी आप कार्य कर सकते हैं। राहु आपको इन चीजों में भी सफलता दिलवाने वाले होंगे। पुनः लौटते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। पंचम भाव को ध्यान से देखिए तो एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ मंगल है। पंचम भाव को भी यहां पर पाप कर्तरी लग रहा है, जिस वजह से शिक्षा और संतान में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा देखें तो कुंडली के सप्तम भाव की बात करते हैं। एक तरफ यहां पर मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव जो कि विवाह का होता है, वहां पर भी पाप कर्तरी लगने की वजह से थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए आपकी दशाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको राहु की चल रही है। राहु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 16 अगस्त 2031 तक रहने वाली है। और राहु की महादशा में फिलहाल शनि की अंतर्दशा आपको चल रही है, जो कि 29 जुलाई 2021 तक आपको रहने वाली है। तो राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। ये समय करियर और धन के लिए बढ़िया माना जाएगा। तो आप इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। अभी आपके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, तो अपने मन को कहीं ना कहीं शांत रखने की कोशिश करें। मन को इधर उधर ज्यादा ना लेकर के जाएं। इनके प्रश्नों को ले लेते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे ये एमडी करें या फिर एमएस करें। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप एमएस के लिए ट्राई करें, सर्जन बनने की कोशिश करें। कारण बता देता हूं, छठे भाव में मंगल का होना, अष्टम भाव में सूर्य का होना आपको इन क्षेत्र में लाभ करवाएगा। दसम भाव में राहु बैठ करके भी आपको बढ़िया लाभ देने वाले हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जन भी आप बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं। इन 3 क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। जानना चाहते हैं कि क्या अच्छे से धन कमा पाएंगे या फिर नहीं। बिल्कुल, कुंडली में जो है शनि की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, आप अच्छा खासा धन कमा पाएंगे। देखिए, लाभ स्थान का जो स्वामी ग्रह है मंगल, वो जाकर के कहां बैठा हुआ है, रोग के भाव में। तो बाकी लोगों के लिए यहां पर मंगल की प्लेसमेंट खराब होती, लेकिन एज अ डॉक्टर आपको यहां पर बैठा हुआ मंगल लाभ करवाने वाला होगा। कॉन्फिडेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस कम रहता है, मन भटकता रहता है। देखिए, इसकी बात मैंने पहले ही कर दी कि सूर्य मृत अवस्था के हैं, चंद्रमा मृत अवस्था के हैं और सूर्य के ऊपर शनि और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो आत्मविश्वास में कमी झलक रही है यहां पर। और चंद्रमा की बात करें तो लग्न में बैठे हुए हैं चंद्रमा, इस वजह से कई बार मन भटकता रहता है आपका। 7.5 का भी प्रभाव आपको देखने को मिल रहा होगा। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि क्या एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट जैसे, ताकि ये जो है गरीब महिलाओं की मदद कर सकें, समाज के जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें। अगर हाँ तो कब से। देखिए, बिल्कुल आप महिलाओं के लिए कुछ कार्य इस प्रकार के कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आप जानना चाहते हैं कि ये कब से प्रारंभ करें, तो राहु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो वो समय बेस्ट रहेगा इसके लिए। वैसे तो आप पहले भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन राहु की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा जो कि 2025 में आपको आ रही है, वो समय बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। जानना चाहते हैं कि क्या फेमस डॉक्टर बन पाएंगे या फिर नहीं। निश्चित रूप से राहु की प्लेसमेंट दसम भाव में होना, शुक्र का दसम भाव में होना, मालव्य योग बनाना आपको एक फेमस डॉक्टर बना सकता है। खुद का क्या अस्पताल खोल सकते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल आप खोल सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना अस्पताल खोल सकते हैं, अपने नाम से अस्पताल खोल सकते हैं। उसमें भी कोई परेशानी देखने को आपको नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में आप जॉब करें, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना अस्पताल खोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल खोल सकते हैं। पढ़ाई के लिए क्या विदेश यात्रा के योग हैं? बिल्कुल। राहु की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आएगी जुलाई 2021 में,
तो वहां से कुछ वर्षों के लिए 2-3 वर्षों के लिए आपके विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। हायर एजुकेशन भाव में बुध बैठे हुए हैं और यहां पर बैठ करके बुध आपको विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं। आप विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, ये आपकी कुंडली में संभव है। और आखिरी सवाल है इनका कि ये लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन इनका कोई नाम नहीं लेता, यानी कि जितनी इज्जत और तारीफ मिलनी चाहिए वैसी इन्हें नसीब नहीं होती। देखिए इसके पीछे का कारण है गुरु और सूर्य। मान सम्मान की जब हम बात करते हैं तो कुंडली में सूर्य और गुरु को हम देखते हैं। सूर्य मैंने बताया कि यहां पर दो पापक ग्रह से दृष्ट है और गुरु राहु के साथ चांडाल दोष बना रहा है। तो होता क्या है आपके साथ, आप कितना भी कर लें सामने वाला आपको कभी क्रेडिट नहीं देता है, क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, तो गुरु और सूर्य, खास करके अपने सूर्य को बेहतर बना लीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए ये था इनके प्रश्नों का उत्तर। और उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वही मुझे नजर आ रहा है कि शनि चंद्रमा का विष दोष वहां पर बन रहा है, यानी कि जो आपका मन है वो कहीं ना कहीं अशांत रहने वाला है आने वाले समय में भी। तो आपका मन अभी भी अशांत रहता है, तो आपको चंद्रमा को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चंद्रमा को थोड़ा पॉजिटिव करिए, सूर्य को बलवान करिए, आपका मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नवमांश कुंडली में ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, यानी कि आने वाले समय में भी आप अच्छी तरक्की करने वाले हैं। जितने भी आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। उपाय पर चलते हैं। नित्य आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का आपको कम से कम 1 माला जाप नित्य करना चाहिए। समय हो तो सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। बजरंग बाण एवं श्री सुक्तम, इसका भी आपको नित्य पाठ करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें। और आखिरी उपाय है, नित्य सूर्य को आपको जल चढ़ाना चाहिए और वहीं पर खड़े होकर के 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इन उपायों से आप देखेंगे धन का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, करियर का लाभ, और जो आपको शिकायत है कि जो क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, जो आपका मन अशांत रहता है, इन सब परेशानियों में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इन सभी परेशानियां आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। और ज्यादा क्रेडिट चाहिए, और ज्यादा नेम फेम चाहिए, थोड़ी परेशानी आए तो खास करके गुरु की महादशा में ये जो गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, इसका आप किसी ब्राह्मण के द्वारा निवारण करवा सकते हैं। अभी नहीं करवा सकते हैं तो गुरु की महादशा 2031 में आपको चलेगी। उस दौरान गुरु राहु चांडाल दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करवा लेनी चाहिए, जिससे आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। गुरु राहु की युति से चांडाल दोष के साथ साथ पितृ दोष का भी निर्माण हो जाता है। तो चांडाल दोष एवं पितृ दोष निवारण पूजा ये आपको ब्राह्मण के द्वारा करवा लेनी चाहिए। चलिए तो दोस्तों ये था इस 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।